नमस्ते। हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समास। समास यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप में तो समास अगर हम देखें तो समास के लिए जब हम देखते हैं तो उसके क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब हम एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो हम इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास यानी छोटा करना, कोई भी चीज़ को छोटे रूप में करना, उसे हम कहते हैं समास। तो समास के भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद हैं, उसमें से हम उसकी प्रधानता के आधार पर उसको देखेंगे। तो सबसे पहले प्रधानता के आधार पर अगर हम देखें तो उसके 4 भेद हैं कि पहला अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। समास को कभी शब्दों को कभी भी प्रधानता के रूप में देखा जाता है कि उसका पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है। पूर्व पद प्रधान है तो कौन सा समास होगा, और अगर उत्तर पद प्रधान है तो कौन सा समास होगा। तो आज हम पहले अव्ययी भाव समास का देखते हैं। तो अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद यानी पहला वाला भाग। तो पूर्व पद कोई अव्यव हो या फिर उपसर्ग हो। अव्ययी भाव समास को देखें तो अव्यय यानी जिसमें कोई भी लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में कोई भी या तो पूर्व पद कहते होना चाहिए या तो अव्यय होना चाहिए, और नहीं तो फिर वो उपसर्ग होता है। उपसर्ग यानी जो हम शब्द में पहले जोड़ते हैं उसको कहते हैं उपसर्ग। तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। आजीवन, जैसे इसमें यथाशक्ति उपसर्ग है, आजीवन उपसर्ग है, भरपेट। तो इसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब दूसरा समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों का अपना अपना महत्व है। या तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे या फिर दोनों विलोम होंगे। विलोम यानी विरोधार्थी। अगर जैसे आप दिन कहें तो दिन का विलोम क्या होता है, रात, है ना। अब अगर दोनों पद प्रधान हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माता पिता, माता की भी ज़रूरत है तो पिता की भी ज़रूरत है, तो दोनों ही प्रधान हैं। तो इसकी पहचान क्या है, या तो वो विलोम होंगे या दोनों ही पद प्रधान होंगे। अगर हम कहें दाल रोटी तो दाल भी ज़रूरत है तो रोटी की भी ज़रूरत है। तो दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर विलोम होते हैं। तो ये इसकी पहचान है। ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। अब अगर हम तीसरा समास हम लेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, कोई तीसरे की बात की जाती है। जैसे अगर हम कहें घनश्याम यानी घन के समान है श्याम, जो हम वो बता कैसे रहे हैं कि बादल के बारे में अगर आप ऐसे कहा जाए तो घन यानी बादल, तो बादल को बता रहे हैं, लेकिन वो बादल से हम क्या ले रहे हैं कि जो घन के समान श्याम है, तो इसका मतलब क्या है, अर्थात कृष्ण। अब वहीं अगर देखें तो दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, तो हमारे सामने कौन आता है, 10 आनंद यानी जिसके 10 सिर हैं। तो किसकी छवि हमारे सामने आती है, रावण की। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी रावण की। तो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चौथा हमारा समास है प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम दोनों ही पद क्या होते हैं, गौण होते हैं, और उत्तर पद प्रधान होता है, और इसके साथ में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे युद्ध क्षेत्र,
तो युद्ध क्षेत्र यानी अगर हम युद्ध क्षेत्र की बात करें तो हमको कौन सा एरिया की जरूर नज़र आएगा, कोई ऐसा क्षेत्र नज़र आएगा जहाँ पर युद्ध किया जा रहा है, तो युद्ध क्षेत्र। और इसमें हमने काय का प्रयोग किया है, के लिए यानी कारक, तो कारक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो हम तत्पुरुष समास की पहचान कर लेंगे। रसोई घर अगर कहा जाए तो घर में कौन से चीज़ की ज़रूरत होती है, घर में कौन सी जगह है ये, रसोई घर, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, तो दूसरा पद प्रधान हो गया रसोई के लिए घर, इसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। अब अगर हम देखें दूसरा उत्तर पद प्रधान के हिसाब से कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद गौण होता है और दूसरा पद विशेषण या फिर विशेष के बारे में बताता है या फिर उपमेय और उपमान का संबंध बताता है। कैसे, जैसे हम ले नीलकमल, नीलकमल यानी नीला है जो कमल, तो नीलकमल जिसमें कमल उपमान उपमेय उपमान की संबंध बता रहा है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि अर्थात कालिदास, तो दोनों पद क्या है, गौण है, और तीसरा ही उपमेय उपमान की संबंध बता रहा है। छठवां है द्विगु समास, ये संख्या पर आधारित होता है, इसमें हमको संख्या का प्रयोग बताया जाता है, त्रिगुण, त्रिनेत्र, नवग्रह, तो संख्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समाहार, त्रिकाल, 3 कालों का समाहार यानी 3 कालों का समूह। तो आज हमने समास के बारे में जाना, इसमें समास यानी जिसमें हमको 2 शब्द मिला के हम एक नए शब्द की रचना करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो ठीक है, आज के हमने समास पढ़ा, आगे और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।